बीजेपी आएगी तो अच्छे दिन, जब हम मर जाएंगे, जब शमशान घाट में पहुंचेंगे तब अच्छे दिन आएंगे। बताओ, आप बताओ कब अच्छे दिन आएंगे। इंडिया की जितनी आर्मी है ना, एक दिन को 10 दिन की छुट्टी दे दो सारी आर्मी को, बीएसएफ कमांडो, और मोदी जी को बॉर्डर पे खड़ा कर दो। 56 इंच का सीना है, खोल जाएंगे, आधी जनता ऐसे ही भाग जाएगी। और लोग बीएससी बेटा के बारे 9-10 हजार में जॉब करते हैं। भाई नहीं करते, ईमानदारी से बताना। आपने किस देश में सुना है कि 9-9 हजार में जॉब करते हैं बीएससी बेटा के बारे? लाओ बताओ। क्या आपके पास जॉब है? क्या आप काम पर जाते हैं सुबह उठकर? क्योंकि मोदी जी का कहना है कि 10 से 12 साल में सबसे ज़्यादा आम नागरिक को उसने नौकरी दिया है और आगे इस देश को बढ़ाया है। देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है और देश के अंदर बहुत ही तेज़ी से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि देश के अंदर बहुत ही तेजी से विकास हो रहा है। एक लड़का है जो कि मोदी जी के बारे में उनके कामों को लेकर बता रहे हैं कि 10 से 12 साल में ये देश के अंदर सबसे ज़्यादा विकास हुआ है और सबसे ज़्यादा आम नागरिक को नौकरी मिला है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कि सच में ये लड़का क्या कहना चाह रहा है मोदी जी के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बीजेपी आएगी तो अच्छे दिन, जब हम मर जाएंगे, जब शमशान घाट में पहुंचेंगे तब अच्छे दिन आएंगे। बताओ, आप बताओ कब अच्छे दिन आएंगे। इंडिया की जितनी आर्मी है ना, एक दिन को 10 दिन की छुट्टी दे दो सारी आर्मी को, बीएसएफ कमांडो, और मोदी जी को बॉर्डर पे खड़ा कर दो। 56 इंच का सीना है, खोल जाएंगे, आधी जनता ऐसे ही भाग जाएगी। और लोग बीएससी बेटा के बारे 9-10 हजार में जॉब करते हैं। भाई नहीं करते, ईमानदारी से बताना। सही बात है। आपने किस देश में सुना है कि 9-9 हजार में जॉब करते हैं बीएससी बेटा के बारे? लाओ बताओ। न्यूजीलैंड, अफ्रीका, लंदन, यूएस, कौन से देश में सुना है? बताओ बताओ। शौचालय दिया, शौचालय शौचालय से पेट भर लिया, बाकी उसमें बैठा रहा। शौचालय में देखता हूँ कहाँ से पैसा आएगा। क्या कर दिया मोदी जी ने? ये ऐसा पानी अगर कोई गाय 2 दिन ढंग से पी लेना, वो मर जाएगी। नहीं मरेगी? बताओ, मर जाएगी। और बोलते हैं कि 4 साल से रोजगारी में डाले, ये करवा दिया, वो करवा दिया। क्या करवा दिया सरकार ने? मैं मानता हूँ राम भक्त हूँ मैं, राम मंदिर बनवा दिया जन्मभूमि में, अच्छी बात है, सारी अच्छी बात है। मगर जो जनता की जो प्रॉब्लम है ना, जो सोल्यूशन है, वो कुछ कम नहीं किया, कुछ भी कम नहीं किया। और बढ़ गया क्या? कुछ भी कम नहीं किया मैम। अच्छा। ना तो कम होगा इस सरकार में, ना होगा। जो बच्ची है वो भी चली जाएगी। कैसे राम भक्त है, आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं? बीजेपी का राम भक्त है, बीजेपी का भविष्यवाणी देखती है। मैं राम भक्त हूँ, मोदी जी हिंदू, वो राम है। चलिए कोई बात नहीं, देखिए दुकानदारी है पीछे, थोड़ा सा आगे आकर हम चर्चा कर लेते हैं। कहा जा रहा है जो बीजेपी का नहीं, जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। तो मैडम मैं ये बोलता हूँ कि मेरे अंदर राम है। एक सुनो, मेरे अंदर राम है और मैं डेली पूजा करता हूँ भगवान की, मैं रियल में करता हूँ। और मैं मंदिर में जाऊँ, मान लो कि द्वारका जाऊँ या श्री भगवान के जी के मंदिर में जाऊँ, और भगवान से बोलूँ घंटा हला के कि भगवान मुझे 2 लाख रुपए दे दो, दे देंगे? लाओ बताओ, दे देंगे मुझे? भाई दे देंगे हैं? जब मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर मैं कुछ होनर है, वो तो मैं कमाऊंगा। अब बताओ, जीएसटी का पैसा मोदी जी के पास जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। बात सुनना मेरी बात, ठीक है? जीएसटी का पैसा, जितनी भी गवर्नमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी है, सारी बायोडाटा है, सारा मोदी जी के पास जाता है। मोदी जी के बाप की सड़क नहीं है, मोदी जी अपने जेब से राशन नहीं देते हैं, ठीक है भाई? मोदी जी अपनी जेब से बस नहीं चलाते, मोदी जी अपनी जेब से मेट्रो नहीं चलाते। सही बात ये जनता का पैसा है, जनता न्याय करेगी। मगर बट दूसरे नंबर की बात, आपकी एज शायद 30। एक मिनट, पावर गवर्नमेंट के पास है, वो गवर्नमेंट के पास पावर तो कुछ भी कर सकती है। क्या तुम राम भक्त हो? तुम्हारा नाम क्या है? एक मिनट, मैं बोलूं मैम? मेरा बॉबी यादव। बॉबी यादव, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ ना, बात करो यार फेस टू फेस। ठेठ हीर हूँ मैं, और मैं पार्टी का विरोध नहीं करता किसी का। और मैं ये बोलता हूँ दावे से कि जो बोलते ना कि मोदी जी ने कर दिया, मोदी जी आपके घर में अगर पैसा है वो आपका है, आप वोट दे दो जनता को जिताने का। जब आते हैं ना इसको बोलते हैं भैया वोट दे दो, रोजगारी मिटा देंगे। आपके हिस्से में क्या रोजगारी मिटा दी बता दो? आज से 2 साल पहले ऑयल कितने रुपए किलो था? आज 36 रुपए किलो आटा है, 200 रुपए किलो ऑयल है, उसमें भी मिलावट आती है। आपको पता है? आप गोदाम चेक करवाओ यहाँ पे। बीएससी बीटेक वाले 9-9 हजार में धागा काटते हैं, 10,200 में जॉब करते हैं। बताओ कौन सी देश की राजनीति है? जैसे वर्ल्ड की जो बताओ क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? जैसे कह रहे हो, मुलायम सिंह यादव था मुख्यमंत्री, वो क्या किया? कांग्रेस इतना दिन देख। आप बिहार से बिहार में अहीर की सरकार चल रही है। बिहार से हो, तुम्हें बिहार में सुनो की सरकार चल रही है। चाचा ये नहीं पता है कि सरकार किसकी है, जवाब किससे मांगना चाहिए, ये नहीं मालूम है। क्या जवाब मांगना चाहते हैं सर? ये वो चीज ये भूल गए कि अभी इनकी किसी से विवाद होता है, 100 नंबर फोन करते हैं, मुलायम यादव, अखिलेश यादव की देन है। तुम किससे बात करना हो?
किसने चलवाया? 100 नंबर यूपी के अंदर 108 100 नंबर गाड़ी किसने चलवाया? चिंता छोड़ दीजिएगा, चलिए चलिए सुनिएगा सर, चिंता छोड़ दीजिएगा, मोदी जी गर्म सपने पूरे माहौल हो करेंगे। चुका है। तो अच्छी बात, एक मिनट चले, क्या कुछ कहेंगे? मोदी जी कह रहे हैं मैं सपने पूरे करूंगा गरीबों के। गरीबों के कहाँ कब करेंगे? जाने के बाद करेंगे क्या? जाने जाने के आप मुझे बताओ, हम पहले आज से 15 साल पहले अगर फोन करते भैया हमारे घर पे झगड़ा हो गया है, ठोक पीट के चला गया, पुलिस आई, जब ठोक पीट के चला गया तब 100 नंबर किसने चलवाई? अखिलेश यादव ने। एम्बुलेंस किसने चलवाई? अखिलेश यादव ने। भाई सही बोल रहा हूँ ना? सही बोल रहा हूँ ना? क्या कुछ नहीं किया? मोदी जी ने, योगी जी ने यूपी के अंदर इस सरकार में 9,000 के फोन बांटे कि नहीं बांटे? और अखिलेश यादव की सरकार में देश में लैपटॉप मिले, तो सरकार यही चाहती है मैं ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं? फोन से मैं ऊपर आऊंगा कि लैपटॉप से ऊपर जाऊंगा? आप बता दो। शौचालय दिया, शौचालय से पेट भर लिया, बाकी उसमें बैठा रहा शौचालय में, देखता हूँ कहाँ से पैसा आएगा। एक सुनो, 5 केजी राशन खाओ और शौचालय में बैठे रहो। शौचालय दिखाई दे रहा है क्या? शौचालय दिया है लेकिन उसे यही दिखाई नहीं दे रहा है क्या सरकारी नौकरियां कितनी खा गया? ये किसी को दिखाई नहीं देगा। ये 2016 के बाद में कितनी भर्ती निकली है सरकारी नौकरी की? पूछो किसी से। 2016 के बाद में कितनी सरकारी नौकरी कितनी जाने गई? कितनी जाने गई? इनके छोटे छोटे बच्चे वो अनाथ हो गए, उसके बाद वो भी नहीं मिला। वो चुनाव से पहले अच्छे दिन आए हैं बीजेपी सरकार में। क्या अच्छे दिन आए हैं, बीजेपी दावा कर रहे हैं। अरे आप कर रहे हैं, कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं बात तो। अरे सबसे बढ़िया दिन है जो 400 का सिलेंडर हमने 1200 में खरीदा है, उसके खरीदा है। अच्छे दिन आ गए। सुनो, मैं सही बताता हूँ, अगर मेरे पास कैमरा होता मैं आपको फोटो लगवा के ना अपने घर में रख लेता ना। बड़ा सही बता रहा हूँ। मोदी जी का फोटो आजकल लोग रख रहे हैं, कह रहे मोदी भगवान। नहीं, मोदी के साथ मैं तुम्हारा भी रखता। मैं उनको देखता कि न्यूज वाली मैडम ये बोलती है कि मोदी जी की सरकार मेरा भी फोटो रखो। मैं सही बता रहा हूँ। जनता कह रही है, देखिए बीजेपी सरकार कह रही है कि अच्छे दिन आएंगे, बीजेपी आएगी तो अच्छे दिन। जब हम मर जाएंगे, जब शमशान घाट में पहुंचेंगे तब अच्छे दिन आएंगे। बताओ, सही बात है। आप बताओ कब अच्छे दिन आएंगे? मर जाएंगे तब। 9 साल से अच्छे दिन नहीं आए, अब आ जाएंगे। ये केवल एक उपाय है। ये राम नाम जो उपयोग किया है ना इन्होंने, ये केवल वोट मांगने के लिए किया। तुम राशन की बात करती हो। एक मिनट सुनो, ये नहीं, सरकार बात कर रही है कि 4 करोड़ लोगों को घर दे दिया है पक्का। घर तो पहले भी मिल रहा था, उसने कौन सा नया दे दिया? घर तो पहले ही मिल रहा था, सिटी में। घर तो पहले ये कह रहा हूँ, पहले ये था, पहले मटेरियल 61% पोलिंग होता है, 99% खुलता है। ये चोर है मोदी बिल्लू, नंबर चोर, नंबर चोर, एक नंबर चोर। क्यों कह रहे हैं? और नंबर चोर। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैम इस बार बस वॉलेट पेपर पे करवा दो। चले, जब जनता मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ये बताइएगा आप सब लोग, अनमोल, आप लोग कह रहे हैं सरकार ने कुछ नहीं किया, फिर सरकार बार बार जीत कैसे जाती है बीजेपी? वो तो बेईमानी है, वो तो बेईमानी है। अरे उसे कि जनता से मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। जनता मरे मिट जाए, ये लाश बची है, उसे कोई मतलब नहीं है। उसे सुनो मेरी, अगर मेरे पास अच्छा पैसा होता ना और मेरे पास BMW गाड़ी होती, 56 इंच का सीना है बोलते हैं। तो एक काम करो, 56 इंच का मोदी जी का सीना है, तो एक काम करो, सुनो, इंडिया की जितनी आर्मी है ना, एक दिन को 10 दिन की छुट्टी दे दो सारी आर्मी को, BSF कमांडो, और मोदी जी को बॉर्डर पे खड़ा कर दो। 56 इंच का सीना है, खोल जाएंगे, आधी जनता ऐसी भाग जाएगी। बोलो, भेज दो उनको मोदी जी को। बताओ, मन की बात करते हैं, वो दिन भर 18 घंटे काम करते हैं और आप तब भी नाराज। मोदी जी की देखो, मैं बताता हूँ मोदी जी की फैशन सुनो। अच्छा। मोदी जी के पीछे 10 तो कमांडो रहते हैं। सुनना मेरी बात भाई, 10 कमांडो रहते हैं, चूंकि वे देश के प्रधानमंत्री हैं, कैमरा ठीक है, और 5 आगे पीछे रहते हैं, 5 कैमरा आगे पीछे रहते हैं। और जब शाम को खाना खाते हैं ना, 5 स्टार कुर्सी बैठ के ऐसे करके बैठ जाते हैं, तरह तरह खाना आता है उनके लिए, है अच्छे दिन की बात करो तो अच्छे दिन की, वो आराम से खा के आराम से हो जाते हैं। सुबह उठते हैं, बोलते हैं मेरे पास भी झोला है, रास्ते में निकल पड़ूंगा झोला लेके। तो इन जनता को भी झोला दे दो, लेकर पड़े दो, बहुत बढ़िया भाई, दे दो। सब बताओ, अगर आपके पास थोड़ा पैसा है, आप न्यूज लेके यहाँ पे खड़े हो, आपकी इनकम अच्छी है, आपके अंदर टैलेंट है, मैं आप मैडम मजाक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ इतने जब 26 साल हो गए नोएडा के बने हुए, ये 26 साल नोएडा के बने हो गए भाई, BTech BSc वाले, मैं असिस्टेंट हूँ, मेरी 25 सैलरी है,
और लोग बीएससी बीटेक वाले 9-10 में जॉब करते हैं। भाई नहीं करते, ईमानदारी से बताना। उठा रहे हैं भाई। आपने किस देश में सुना है कि 9-9 में जॉब करते हैं बीएससी बीटेक वाले? लाओ बताओ। न्यूजीलैंड, अफ्रीका, लंदन, यूएस, कौन से देश में सुना है? बताओ बताओ। कहीं नहीं। बीजेपी तो ये भी कह रही है कि पकोड़े तल लीजिए। तो एक काम करो, पकौड़े तलेंगे, तेल और आटा तो होना चाहिए। उसके लिए भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हायरिंग यू लाइट। अरे बोला पकोड़े तला, वो भी कमेटी वाले उठा ले जाते हैं। कमेटी वाले ले जाएंगे। बताओ, वो कमेटी आ जाएगी। जो गरीब आदमी ढके लगाते हैं वो डंडा मारते हैं, ऊपर रख लेते हैं। वो भैया दे दो यार, प्लीज दे दो यार। वो कहते हैं भैया 2000 दे दे तो दे दूंगा तुझे। वो भी पैसे खाते हैं गरीब आदमी से। तो मैडम अब मेरी बात सुनो, सरकार क्या कर रही है? जैसे डॉक्टर लिखता है ना, जैसे कि हम किसी दवा लेने जाते हैं, डॉक्टर ऐसे उल्टा सीधा निकलिया कि हमने तो लूट लिया, अब तू भी लूट ले। अपने घर को तो वो मेडिकल वाले के पास लिख के दे देता है कि भैया ले ले, और मेडिकल पे जाके दे दे। तो अब कुछ नहीं, मोदी जी एक फार्म बना दें और जो मेडिकल में दे दो, हमने तो लूट लिया, अब तू भी लूट ले। सही में बीजेपी लूट रही है। लूट रही है। आपको नहीं पता 200 ट्रेन बंद करके 2 ट्रेन चला रहे हो, इतनी जीएसटी लग रही है। कहाँ जा रहा है पैसा? कहाँ जा रहा है? सरकार की जनता का पैसा है, इनका पैसा, हमारा पैसा है, सबका पैसा है। बताओ। राम मंदिर 5000 करोड़ रुपया दान गया, 4 कुंटल चांदी आदि। अगर मानो तो मंदिर में पत्थर में भगवान है मैडम, मानो तो किसी में भगवान नहीं है। अल्लाह खुदा में कुछ फर्क नहीं है, मानो तो सब भगवान है। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको दे लेकिन क्या रहते, जनता को तो चाहिए ही राम मंदिर था। बताइए, अब फिर भी रोजगार की बात। मैं राम मंदिर बनने से रोजगारी नहीं मिटती मैडम। मैं मानता हूँ कि मैं आप एक मिनट सुनो कि आपके फ्लैट में मैं एक ताजमहल बनवा दूं छोटा सा। अब मेरी बात सुनना, अल्लाह इनकी रोजगारी की बात है कि आपका एक न्यू फ्लैट है 2 करोड़ का, ठीक है, इंडस्ट्री लाके माल दे, और आपके फ्लैट में एक ताजमहल बनवा दूं छोटा सा मैं, है तो उससे मुझे लाभ मिलेगा, तुम्हें मिलेगा। तुम तो सुबह उठोगे उसको देखोगे, अच्छा है, मगर रोजगारी में कुछ नहीं कम किया। तुम तो ताजमहल को देख लोगे, मगर जो रोजगार घूम रहे हैं उनके लिए क्या है? मैं क्या रोजगार के बारे में बोल सकता हूँ? चुनाव आ रहे हैं, जब इतने मुद्दे आप गिनवा ही रहे हैं तो बता दीजिएगा कि चुनाव में कौन सा मुद्दा काम करने वाला है। देखो मैडम, मैं ये बोलूंगा, मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ, तभी बोलूंगा, जो अच्छा काम करेगा। आज से 4 साल पहले माफ हो गई, मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया, इसीलिए मोदी जी बच गए, सर पे नहीं आए। मगर जो राम, वो जनता का पैसा था, बन गया, ठीक है। अब बता रहा हूँ तुम्हें मैं कि राम मंदिर की वजह से मोदी जी, कुछ 75% लोग ऐसे जो राम मंदिर बन गया। दिखाई नहीं दे रहा है, आज भी जनता को दिखाई नहीं दे रहा है। बैलेट पेपर कौन छपवा रहे हम, पोस्टर कौन छपवा रहे हम, ठीक है भाई एक मिनट, बैलेट पेपर कौन छपवा रहे हम, विजिटिंग कार्ड कौन दे रहा है हम, ठीक है, पोस्टर बड़े बड़े कौन छपवा रहे हम, लेकिन फोटो किसका मिलेगा? मोदी योगी का। क्यों मिलेगा? पैसा हम खर्चा कर रहे हैं, सारे उसका फोटो लगेगा। प्रधानमंत्री है मोदी जी। प्रधानमंत्री हम करो तभी तो बोल देते हैं। अरे हम कमा के अपना पैसा लगा रहे हैं तो उसका फोटो क्यों लगेगा? जनता का क्यों नहीं लग रहा है? बताओ, कहीं पे भी लगाए फोटो? योगी मोदी का क्यों लगाए? क्यों लगाए? आप एक मिनट, आप बताओ, आपका कहने का क्या मतलब? आप साफ बोलो, उसका जवाब देंगे हम। बताओ एक मिनट। राम मंदिर में ना कोर्ट से आदेश दिए, राम मंदिर बन चुका है, लेकिन क्या आप राम के नाम पर बीजेपी को जिता भी देंगे? बिल्कुल नहीं, क्यों? बिल्कुल नहीं जिताएंगे। इनके राम तो सबके हैं, लेकिन उसे क्यों जिताएंगे? उसे क्यों जिताएंगे? मंदिर उतना दिन से क्यों नहीं बना, अब क्यों बना? सही सवाल है। आम जनता के दिलों में, आम नागरिक के दिलों में कितनी नफरत है। आज जब आप इस वीडियो को देख रहे थे तो आप लोग को समझ में आया होगा कि वादे थे बड़े बड़े, लेकिन वो वादे ही रह गए हैं। यूं तो सपना दिखाए कितने सारे, लेकिन वो सपना टूट के यूं ही बिखर गए। यानी कि जितने भी जो नौकरी के लिए जो सरकार वादा किया था कि मैं इतने करोड़ों को सरकारी नौकरी दूंगा, शायद किसी को ना मिला। इसलिए जनता आज रोड पे भी चिल्ला के बोले जा रहा है कि मोदी जी कहाँ हो, जो आप जो वादा किए हो शायद उस पर अभी तक उतरे नहीं हो। टैक्स पे टैक्स बढ़ रहा है, महंगाई पे महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन सवाल वही है, जो बेरोजगार है वो सड़क पे यूं ही घूम रहा है, जैसे तैसे पेट पाल रहा है। जो चीज़ वो सपना लेकर आया था, वो सपना उसका वहीं टूटा हुआ है। राम मंदिर तो बन गए, लेकिन बेरोजगार जो है अभी वहीं का वहीं है। शायद जनता अभी भी खुश नहीं है। मोदी जी से बस एक ही सवाल है कि कब होगा ये बेरोजगारी का ढिंढोरा ख़त्म और कब अच्छे दिन आएंगे। वादे तो बहुत है, शायद वो वादा कभी लौट के आ पाएंगे। आप लोग का क्या कहना है? क्या सच में अच्छे दिन आएंगे? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।